हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसे कि आप देख रहे हो आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होने वाली है और कुछ क्लासेस की हो भी गई हैं, तो सबसे पहले उन क्लासों को आप देख लेना ताकि आपको जो वे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है यार। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 5 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, लॉस परसेंट आपने बताना है। द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, देन द लॉस परसेंटेज इज। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं और बात करें कि 25 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 5 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ विक्रय मूल्य आ रहा है, जब विक्रय मूल्य आएगा तो जितने भी कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस बन जाएगा उस केस में। ठीक है, जब विक्रय मूल्य दिया होगा और हानि की बात कर रहा है तो ये 5 क्या होगा? लॉस हो जाएगा। यानी कि आपको लॉस दे रखा है, 5 का लॉस हो रहा है अगले को, और विक्रय मूल्य उस चीज़ का क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका 25 है। कितना है? 25 उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब आपसे पूछा है हानि प्रतिशत। ठीक है, लॉस परसेंट आपसे पूछा है, तो लॉस परसेंट हमेशा लॉस परसेंट किस पे निकलता है? चाहे लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा वो सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। भाई कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो कैसे लॉस और कैसा प्रॉफिट? ठीक है, निकल ही नहीं सकता। तो लॉस प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमेशा हमें सीपी की नीड होती है, कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की हमेशा नीड रहती है। तो जब आपको लॉस दे रखा है 5 का, भाई किसी को लॉस हो रहा है 5 का और सेल कर रहा है अगला 25 का, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? भाई कॉस्ट प्राइस, ये तो लॉजिक है। भाई अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 और 5 का लॉस हो रहा है, दोनों को जोड़ दो तो 25 + 5 तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 30। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और कितने का लॉस हो रहा है? 5 का, यहाँ लिख दो और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 5 से 6 पे, 5 से 1 पे जाएगा, 5 5 6 30, 1 6 6 पे गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/6 × 100। और ये कितना होता है? ये होता है 62/3%। कितना होता है? 62/3%। ये आ जाएगा हमारा लॉस। ठीक है, कितने का लॉस होगा? 62/3% का लॉस होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता है, 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 44 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ 10, अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, द प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है जब बिक्री मूल्य की बात आ जाए, विक्रय मूल्य की बात आ जाए, तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। जितना ही मीटर कपड़ा होगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 44। और 11 मीटर कपड़े पर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि लाभ हमें प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 11 का। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपसे बात करता है प्रॉफिट परसेंट की, किसकी बात करता है? प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है सीपी पे। किस पे निकलता है? सीपी। लेकिन यहाँ तो सीपी है नहीं, कैसे निकाले? निकल जाएगा सीपी। भाई सीपी में गया है तो सीपी निकालने के लिए करते क्या है भाई? सेलिंग प्राइस ये है किसी चीज़ का और उस पर प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को माइनस कर देंगे इसमें से, आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 44 में से आप माइनस करोगे 11 को तो 33 मिल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 33। तो नीचे आता है कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस 33। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है अगले को 11 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 1 पे जाएगा, 11 से 1 3 पे, 11 3 33। तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 100। और 1/3 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है? 33 सही 1/3% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 11 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य
के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। यानी कि लाभ दे रखा है आपको 11, सीधा सीधा पता लग रहा है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है कितना 11। जब 11 मीटर के क्रय मूल्य की बात आए, जब क्रय मूल्य की बात आ जाए, क्रय मूल्य की, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आपसे बात की जाता है विक्रय मूल्य की, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य की बात करें तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य की बात करें तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, और सीपी हमारे पास है 55, और प्रॉफिट हो रखा है 11 का, मल्टीप्लाई 100% के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो 11 से 1 पे जाएगा और 11 से 5 पे जाएगा, 11 पंजे 55, तो 100/5 यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 20%। 20% हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट निकल के आया है। क्या आया है, प्रॉफिट। तो 20% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस कुछ ही नहीं करना, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखो कि 11 ये क्रय मूल्य की जब बात आए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और विक्रय मूल्य की बात आए तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। बाई सेलिंग 33 मीटर्स क्लॉथ अ लॉसेज ऑन मनी इक्वलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हो तो 11 मीटर के विक्रय मूल्य, ठीक है, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। यानी कि हमें दे रखा है, लॉस दे रखा है, कितने का, 11 का लॉस दे रखा है। अच्छा, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो ये क्या होगा, इसके लिए ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 33। अब हमें क्या चाहिए, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो सीपी हमारे पास है नहीं, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस भाई अगले ने 33 की बेची और लॉस हो रहा है उस पर 11 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा, खरीदी कितनी होगी भाई, 11 ऐड हो जाएगा ना, तो यानी कि 44 की खरीदी होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 44। लॉस है लगेगा 11 का, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 11 से 4 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये 4 से 4 2 जा और 4 5 जा, यानी कि 25% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। कितना आएगा, 25% क्या आ जाएगा, लॉस। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, ठीक है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट द ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल्स, ठीक है। क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जैसे कि क्वेश्चन में देख रहा है कि 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, ठीक है। यानी कि लॉस दे रखा है, सीधा सीधा लॉस कितने का हो रखा है, 5 का लॉस हो रखा है। अच्छा, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो 17 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 17 हो गया, कितना हो गया, 17 हो गया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस अगर 17 है, लॉस 5 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17 - 5 कितना होगा, 17 - 5 यानी कि 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई 12 नहीं, ये कितना है, 720 है, कितना 720 है, 720 यानी कि इसका कितना 12 × 72, इसका 60 गुना 60 टाइम। तो उस प्रकार से कॉस्ट प्राइस भी 17 ना होगा, इसका कितना होगा 60 टाइम होगा। तो ये ठीक है, इतना होगा, यानी कि 17 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना होगा कॉस्ट प्राइस, इतना, ठीक है। टोटल बॉलों का, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक बॉल की, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बॉल के लिए निकालो, तो टोटल बॉल कितनी है, 17 है। तो एक बॉल के निकालो कि किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है 17, एक के लिए 17 घट जाएगा, यानी कि 60 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बॉल का जो क्रय मूल्य आएगा कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर ले रहे हैं। कह रहा है एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों की लागत मूल्य प्राप्त हुआ। पुस्तक की एक प्रति की लागत मूल्य बताने की, एक प्रति की कॉस्ट क्या है उसकी, ठीक है। 12 कॉपीज ऑफ अ बुक बेयर सोल्ड फॉर ₹1800 देयर बाई
गेन कोस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज द कोस्ट प्राइस ऑफ अ कॉपी ऑफ द बुक इज। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देख रखा है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां हैं 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों को लागत मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है सीधे सीधे। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3 का दे रखा है। ठीक है, और हमें सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कि कोस्ट प्राइस दिया हुआ है इस बार 12। ठीक है, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है 12। अगर कोस्ट प्राइस 12 है और प्रॉफिट 3 का हो रहा है और आपसे पूछा जाए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, दोनों को ऐड कर दोगे 15 का हो जाएगा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन में देखा तो कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है ना 1800 है कि इतने में बेची गई हैं। जब बेचने का नंबर आ जाए ना तो हमेशा ये वाली चीज़ क्या होगी आपकी। ठीक है, बेची गई जिससे क्या 3 प्रतियों की लागत मूल्य प्राप्त हुआ, पुस्तक की 1 प्रति। ठीक है, तो ये आपका कोस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया 15। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है 1800 है। कितना है 1800, इसका कितना टाइम, इसका हो जाएगा ये 120 टाइम। कितने 120 टाइम। तो उस प्रकार से एक कोस्ट प्राइस भी 12 का इतना ना हो के तो इसका 120 टाइम कितना होगा, इसको ए लिख लो। अगर 1 का निकालना है तो 1 को निकाल ले। देखो 12 को तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 प्रतियों का कोस्ट प्राइस ये आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है 1 का, तो 1 के निकालने के लिए क्या करोगे, जब 12 का ये है तो 12 से डिवाइड करो तो 1 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये आ जाएगा। 1 का कितना आ जाएगा 120 रुपये। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। कह रहा है किस मेज को ₹400 के स्थान पर ₹350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 5% और हानि हो जाती है। मतलब कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 400 में बेच रहा है तब भी हानि हो रही है, और 350 में बेच रहा है तब भी हानि हो रही है, और 5% ज़्यादा की हानि हो रही है। तो उस मेज का क्रय मूल्य बताना है। वाई सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400 लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5% द कोस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो देखो सबसे पहले अगर वो 400 में बेच रहा है तब भी हानि हो रही है, और 350 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, पहले से और ज़्यादा, कितनी 50 की हानि। और ये कह रहा है कि 50% जो है ना वो 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, तो 5% किसके बराबर हो जाएगा, 5% बराबर हो जाएगा 50 के। तो टोटल कितना होता है 100%। तो एक काम करो, पहले 5 से 5 काट दो, ये 10 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 10, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, और इधर 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 1000। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मेज का क्रय मूल्य कितना आएगा 1000। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो क्लास था अगर आपने नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लेना, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।